कि क्विक रिवीजन की श्रृंखला का आज ये तीसरा पार्ट है। आपको इसमें बता दूं क्या क्या मिलने वाला है। तो पहले हमने भारत की स्थिति विस्तार के बारे में बात की और भारत के पर्वत के बारे में बात की। आज हम दो चैप्टर्स में चर्चा करें, भारत के पर्वतीय दर्रे और भारत की नदियों की चर्चा करूंगा। तो आज ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे प्यारे साथियों। आपको बता दूं और क्या क्या बच्चे रहेंगे, इन सबको भी देख लें और बहुत जल्द ही 2-2 3-3 चैप्टर करके हम ज्योग्राफी को क्विक रिवीजन के तौर पे, और आपको बता दें कि फुल वीडियो यानी कि मैप से पहले ही अपलोड हो रहे हैं, तो उसको देखना ना भूलें। ये तो सुपर फास्ट रिवीजन है, इसको भी करते रहें साथ साथ, तो जरूर फायदा मिलेगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। तो टॉपिक है हमारा भारत के पर्वतीय दर्रे। पर्वतीय दर्रों में पहले क्या है, आर्यों ने भारत के किस दर्रे से प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। तो आप बताओ, बनिहाल दर्रे को ही। तो आपको उत्तर समझ में आ गया, बनिहाल दर्रे को ही क्या जवाहर सुरंग गुजरता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। तो बताओ, सिप कीला क्या है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, पर्वतीय दर्रे हैं सभी लोग। पीपली दर्रा किस पर्वत का भाग है। तो पीपली दर्रा किसका, अरावली का। अरावली क्या है, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। जो जिला और भुर जिला ये क्या है, तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर में है। और जो जिला किसे, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जो जिला। अब देखिए इंपॉर्टेंस की बात की कि इसमें है तो दर्रे बहुत। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो केरल तथा, ये पालघाट किसमें, केरल में है, लेकिन केरल तथा तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। जबकि तुजु दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तुजु दर्रा कहा तो होता है मणिपुर को है। जबकि नाथुला दर्रा आप बताएंगे सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला। और बोमडीला कहा तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। जबकि जो जिला दर्रा कहाँ पर, तो जो जिला जम्मू कश्मीर। जा आपको रिलेट कर सकते हैं, जो जिला जम्मू कश्मीर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ आप बात करते हैं। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है। तो आप बताओ नाथुला और जलैपला दर्रा ये कहाँ पर, तो आप बताओ सिक्किम राज्य में। जबकि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर मार्ग के दर्रे को बनिहाल दर्रा कहा जाता है। इसका जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन जोड़ता है, तो इसका उत्तर होगा बनिहाल दर्रा। इसी को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। टोगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने का पर्वतीय मार्ग है। तो म्यांमार। तो म्यांमार किसको जोड़ता है, म्यांमार। टोगुप दर्रा जो है म्यांमार को भारत से जोड़ता है। जबकि खैबर दर्रा कहाँ पर, तो खैबर दर्रा आप बताए पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा पाकिस्तान से। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बुर्जिल तथा जोजिला जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल तथा जोजिला। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अल्लामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ये केरल में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन था, तो बाड़ा लाचा दर्रा, पांचाला दर्रा। अब बात हो गया बाड़ा लाचा, पांचाला और सिपकीला दर्रा ये कहाँ पर, तो उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। अब हम जो है सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक आपको मैंने बताया था भारत की नदियों के बारे में चर्चा होगी। अब सेकेंड टॉपिक भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों। और इस पे पहला क्वेश्चन आपको, हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं। तो आप तो ब्रह्म, हिमालय से पहले यानी हिमालय की पूर्व नदी की जो हिमालय से उस पार से आती है भारत में, तो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है। और वही भारत की सबसे बड़ी नदी, बृहत्तम नदी आप सभी लोग जानते होंगे, आप बताएंगे उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से, तो इसका उत्तर बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलते उसे मेघना कहा जाता है। क्वेश्चन है सुंदर वन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इसका उत्तर आप बताएं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां को मिलकर क्या बनाती है, सुंदर वन डेल्टा बनाती है पश्चिम बंगाल में। और दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा ही सुंदर वन डेल्टा है, गंगा नदी डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के तिब्बत, उत्तराखंड तथा तिब्बत से। देखिए गंगा कहाँ निकलती है, उत्तराखंड से, जबकि ब्रह्मपुत्र कहाँ निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में बहने वाली नदियां सांगपो किस राज्य से होकर भारत में, तो अरुणाचल राज्य से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है, तो मांजुली नदी द्वीप क्या हो जाएगी, आप बताओ। ब्रह्मपुत्र नदी पर है मांजुली। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण से उत्तर यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। तो बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। जबकि बिहार का शोक किसे, कोसी को। और विनाशक नदी किसे, भी कोसी को ही कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे, तो आप बताओगे दामोदर को कहा जाता है। अब बात करते हैं
कौन सी नदी अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी प्रारंभ में? कोसी नदी जो है अरुण के नाम से जानी जाती है। जबकि उड़ीसा का शोक किसे? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। देखिए सब चीज़ें एक एक चीज़ें आपको याद करके रखना है। उड़ीसा का शोक आप बताएंगे महानदी को, जबकि बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक किसे आप बताएंगे? दामोदर को। बिहार का कोसी को। जनापाव पहाड़ी का स्रोत कौन सी है? तो चंबल नदी जो है जनापाव, इंदौर के स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल धारा का निर्माण करती है। कौन सी नदी नदमुख है? नर्मदा नदी ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख क्या है कि डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है और वहाँ नदी के समुद्र के अंदर एक गड्ढा टाइप बना देती है, तो उसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती? तीनों अमरकंटक से। कैसे? सोनम याद कर लो, सोनम। सोनम अमर हो गई। आपने नोटबंदी के समय सोनम गुप्ता अमर हो गई सुना था, तो अब सोनम अमर हो गई। तो सो से सोन, ना से नर्मदा, मा से मदी, महानदी तीनों कहाँ से निकलती है बताओ? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश कौन कौन सी नदी दो भागों में बांटती? तो नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियाँ, सबसे लंबी नदी कौन सी? सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी हो जाएगी। बृहद गंगा के नाम से किसे? गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो त्र्यंबक गांव है। जबकि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो बताओ ब्रह्मगिरी है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। वहीं कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो आप बताओगे कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। अब बात करते हैं किस नदी के दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे? कावेरी को दक्षिण भारत। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो बताओ महाबलेश्वर है। पंचगंगा, दूध गंगा किसकी सहायक होता है? कृष्णा की सहायक नदी है पंचगंगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट। भारत की गंगा किसे? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। और दक्षिणी गंगा किसे? तो गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा कहेगा, की शब्द नहीं लगाएगा तो आप बताओगे की शब्द लगाएगा कावेरी, और दक्षिणी गंगा कहेगा तो आप बताओगे उत्तर होगा गोदावरी। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आप बताओ महाबलेश्वर। जैसे पंचगंगा तथा दूध गंगा की सहायक नदी कौन सी? कृष्णा नदी है। किसकी सहायक? तो बताओ कृष्णा की है। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, क्या है? इंडो ब्रह्मा है। दामोदर नदी किससे? छोटापुर नागपुर पठार से निकलती है, जबकि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है, सुंदरबन डेल्टा। मानस नदी किसकी उपनदी है? तो बताओ ब्रह्मपुत्र नदी की। सोन नर्मदा नदी निकलती तो अमरकंटक से बात हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग नर्मदा नदी का है। और वही बात करते हैं भारत के डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन से? कावेरी, गंगा और महानदी, ये सभी डेल्टा बनाती हैं। कहाँ भागीरथी अलकनंदा मिलकर जो है देव मिलती हैं? तो भागीरथी अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? तो आप बताओगे देव प्रयाग में मिलती हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। अब हम एमसीक्यू देखेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, देखिए पहला कितना जबरदस्त। तिब्बत से बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किसके होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम या सिक्किम? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल। सांगपो कोई दूसरी नदी किसे? ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र है, यह लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दो, 29 किलोमीटर लगभग जो है सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। चलते हैं, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप गंगा ही बताएंगे, 2525 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? माजुली द्वीप का निर्माण कौन करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है माजुली द्वीप का निर्माण करती है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर झील के पास, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु भी निकलती है, सतलज भी, ब्रह्मपुत्र, तीनों निकलती है मानसरोवर के पास। दक्षिण की ओर नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित है। कौन सी दक्षिण से उत्तर की ओर का है? मतलब इस साइड से बहती है। बेतवा नदी क्या है? दक्षिण से उत्तर बहती है, अभी बात हो चुकी है। भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के करीब? तो इसका उत्तर हो जाए नर्मदा जो है भेड़ाघाट के करीब जो है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है।
कौन सी नदी ज्वार नदमुख का यानी नदी में गड्ढा बना देती है एक प्रकार का समुद्र में, तो इसका उत्तर है नर्मदा जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से 3 विशिष्ट रूप भिन्न है, कौन से हैं? तो इसका उत्तर है नर्मदा जो हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सा शेर भिन्न है? तो नर्मदा जो हो जाएगा भिन्न हो जाएगी, क्योंकि नर्मदा जो है ज्वार नदमुख बनाती है और ये सभी जो है डेल्टा बनाती है। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। एस्चुरी नहीं बनाती, एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख नहीं बनाती। तो महानदी है कि नर्मदा है कि तापी है कि मांडवी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महानदी जो है ज्वार नदमुख ना बना के क्या बनाती है? तो इसका उत्तर बताओगे ये डेल्टा बनाती है। कौन सी डेल्टा नहीं बनाती मतलब एस्चुरी बनाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बताइए ताप्ती क्या बनाती है? तो ताप्ती डेल्टा नहीं बना के ये एस्चुरी बनाती है और सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। भूबंधित नदी कौन है? भू आबद्ध नदी कौन सी है? यानी कि जो समुद्र से संपर्क में नहीं आती, तो इसका उत्तर हो जाएगा लूनी नदी जो है भू आबद्ध नदी है, यानी किसी समुद्र में नहीं गिरती है। मानस किस नदी का उपनदी है या सहायक नदी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी? ज्वारीय, इसके पानी मतलब एक प्रकार का समुद्र की तरह उछाल आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप बताएंगे हुगली नदी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। हुगली कर्नाटक में मुख्यतः इसका बहाव क्षेत्र है। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो बताओ कि राष्ट्रीय जनता यानी राजग सरकार में जो है इसको प्रस्ताव को रखा गया था। कि क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो इसका नाम जो है सबको जग जाहिर है, कोसी नदी जो बिहार का शोका था, ये नाम अपना जो है रास्ता बदलने के लिए बहुत कुख्यात है। पता है दिन में कहीं और से रात में कहीं और से बहने लगती है। सबसे बड़ी नदी मुख किस के मुख पर है? भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका उत्तर होगा हुगली नदी पर सबसे बड़ा नदी मुख है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाए, कि सबसे फैल के बह के कहाँ पहुँचती है? तो सोचे हुगली नदी। पंजाब का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी की है? पंजाब के निर्माण में किस नदी की सबसे? तो सिंधु नदी का सबसे बड़ा योगदान है पंजाब के मिट्टी के निर्माण में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर गुजरती है? तो नर्मदा जो है विंध्य तथा सतपुड़ा के बीच गुजरती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गोदावरी, महानदी, माही या कृष्णा? तो इसका उत्तर हो जाएगा माही नदी जो है गुजरती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा, आप बताओगे गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। बात करते हैं अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक में आप बताओ सोनम नदी, सोन, नर्मदा और महानदी 3 नदियां निकलती, तो इसमें कौन सी उत्तर हो जाएगा? नर्मदा नदी निकलती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक अभी बात हो चुका है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से उस पार की नदी है, तो इसका उत्तर सतलज क्या है? हिमालय के उस पार से आ रही है भारत में। नदियों को कौन सा विनाशक नदी के नाम से, विनाशक नदी के नाम से, कोसी को ही विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए बंगाल का शोक किसे? बंगाल का शोक आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जबकि तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी क्या है? नर्मदा की सहायक नदी क्या है? तो बताओ तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। अब कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो अरुण नदी किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया, क्योंकि अभी आपने वन लाइनर में देखा है, तो कोसी नदी को ही क्या कहा जाता था? तो आप बताओगे अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। उड़ीसा का शोक किसे कहा था? उड़ीसा का शोक आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। शोक वाले क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, इसको ध्यान देना है आपको। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती? भ्रंश या द्रोणी कौन सी बहती है? तो इसका भी उत्तर नर्मदा हो जाएगा, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तभी इसका उत्तर यहाँ पर आपको समझ में है नर्मदा ही। वही क्वेश्चन भ्रंश या रिफ्ट वैली कहा जाए, तभी आपको नर्मदा ही बताना है। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन आपको शामिल किए जा रहे हैं इसमें।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है, यानी भारत में उद्गम स्थल नहीं है, तो आपको बता दूं कौन सा इसमें से नहीं है। तो इसका उत्तर है घाघरा नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? किसका नहीं है? तो होता ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत के क्षेत्र में नहीं है, तिब्बत से निकलती है। किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इनमें से तो सतलज का जो है ये भी तिब्बत से ही निकलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए सुपरफास्ट तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं। नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश से निकलती है खंभात, तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और कहाँ? खंभात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। भारत के तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी क्या है? तलछट से यानी कि निचली पार्ट से, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र जो है। तलछट यानी भारत के तलछट से, तो इसका उत्तर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। नदियों की लंबाई के सही और सबसे लंबाई के बाद सब यानी कहते हैं और वही घटते क्रम में, तो इसका उत्तर है पहले ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, फिर ब्रह्मपुत्र, गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी? तो उसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी क्या है? सबसे बड़ी नदी है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र के मेल से जो नदी बनती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किसे? तो आप बताओ। पद्मा के नाम से जाना जाता है, सॉरी मेघना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? किस नदी, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? साफ साफ कहते तो ताप्ती नदी या तापी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश के कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी जो है पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है? तो बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन आप सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। बेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं बेन गंगा और पेन गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम स्थल मोहाना दोनों भारतीय उद्गम भी है और मोहाना दोनों भारतीय, तो गोदावरी का ही है, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी नदी जल विवाद, तो इसका उत्तर कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नहीं? आप सोच लिया करिए तुरंत, तो इसका उत्तर हो जाए अमरावती नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी आपको बता दूं कच्छ के रण यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? नर्मदा का अधिकांश भाग जो है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में जो है भागीरथी अलकनंदा मिलकर क्या गंगा बन जाती हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में नहीं है, और सभी देखिए करेक्ट है। चलते हैं। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी बनाती? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम स्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप बताओगे उत्तराखंड। देखिए गंगा का उत्तराखंड में है, जबकि ब्रह्मपुत्र का क्या है? तिब्बत में है। चलते हैं। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर क्या बताओगे? चंबल की सहायक नदी क्या है? क्षिप्रा नदी है। कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का कहाँ है? तिब्बत यानी चाइना में है। महानदी नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा सोन नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। इसकी चर्चा हम ट्रिक के द्वारा सोनम अमर हो गई के ट्रिक से किए हैं। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।